हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज पिछले क्लास को मैंने दिया था जिसमें आपको एमसीक्यू सीरीज कराया था बिहार लाइब्रेरियन की। तो आज भी मैं आपको बिहार लाइब्रेरियन का एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा, बट ये आज इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैंने आज डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड आपको सारा बेसिक्स से एकदम उनकी जो कब उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई, क्या क्या उनका अचीवमेंट रहा, पूरे उनके लाइब्रेरी साइंस कैरियर में उन्होंने क्या क्या अवार्ड मिला, तो इससे रिलेटेड मैं सारा एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा। हो सकता है ये सीरीज एक सीरीज में ना हो, दो सीरीज में हो, बट इससे यदि आप कर लेते हैं मेरे दोनों सीरीज को तो आपका एक भी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में, चाहे वो एस्टेट हो या आपका TRE 4 हो, तो इससे अगर दो चार क्वेश्चन भी रहता है तो आपका नहीं छूटेगा। तो ये मेरा आप लोगों से ये है कि आप मेरे दोनों सीरीज को कर लीजिए और उम्मीद मैं करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं आपको पेड कोर्स चला रहा हूँ या आपको कोई चार्ज ले रहा हूँ आपसे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दे रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे कोई तरह से कॉपरेशन कीजिए, बट आपको एक ही तरह से कॉपरेशन करना है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट, समय के अभाव को देखते हुए भी मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करे। और मेरा जितना भी मैं लेकर के आता हूं वीडियो आपके लिए, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, इसको मैं सोच करके आता हूं कि ये आपका वीडियो, मेरा जो वीडियो लाया गया है, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, अच्छा लगे आपको और आप इससे ज़रूर कुछ सीख के जाएं। तो मैं उससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं करता हूं कि आप मैं कोई पेड कोर्स चला रहा हूं या मेरा चलाने का कोई उद्देश्य है अर्निंग। मेरा चलाने का कोई अर्निंग नहीं है, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूं और इसके अगेंस्ट में मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं। फ्री आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन और फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इससे मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूं। बस आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन सीरीज, जो आपके बिहार अपकमिंग बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सीरीज। तो आप जरूर इसको पढ़िए और सीखिए, और सीखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट मत कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी आप कमेंट कर दीजिए। अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। आप ज़रूर अपना सजेशन दीजिए। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कहीं पर कुछ मैंने मिस्टेक किया हो तो आप वो भी लिखिए। अगर मेरी पढ़ाने में कहीं मिस्टेक हुआ है या और भी क्या इम्प्रूवमेंट है तो मैं भी आपके सजेशंस को लूँगा और उम्मीद करता हूँ आपके सजेशन को सॉल्व भी करूँगा। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं किन्हीं का भी कमेंट लेता हूँ और मुझसे लोग फ़ोन से कॉल करके भी अपने क्वेरीज को पूछते हैं, तो मैं भी उनके कॉल को फिर भी समय कम रहते हुए भी मैं उनके कॉल को लेता हूँ और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता हूँ, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट अगेन है कि आप चैनल को देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? क्योंकि हम बोला जाता है कि ना फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का ही आज ये जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, आज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रही है या लाइब्रेरी साइंस जो कोर्स कर रहे हैं, ये सब डॉक्टर एस आर रंगनाथन का ही देन है। आज देखते हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग करके अच्छा पैसा मतलब इन्वेस्ट करके भी उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, बट एक लाइब्रेरी साइंस ऐसा सेक्टर है कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, और देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोर्स को सिर्फ कर लीजिए, कोर्स के साथ अगर आपका नॉलेज अच्छा हुआ, आप कोर्स को कर अच्छे से किए, नॉलेज अच्छा मिल गया आपको, तो ज़रूर है कि आपका मेहनत हो सकता है कि थोड़ा दिन हो बट ज़रूर सार्थक होगा। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि आप यदि आप कोर्स कर लिए हैं तो अभी तो एक ऐसा दौर आ गया है आफ्टर कोरोना की, सारा फ्री एजुकेशन लोगों को मिल रहा है, घर बैठे आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो ये कि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी आपको कोरोना ने दिया। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सीरीज पे फोकस करते हैं कि एमसीक्यू सीरीज। अब देखिए यहाँ पर व्हेन डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन पब्लिश द कॉर्न क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्न क्लासिफिकेशन हो सकता है बहुत स्टूडेंट इसको जानते होंगे इसका आंसर, और बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको फिर मैं बीच से ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठा दूं और उठा करके पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या है कि बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, कहीं पर भी क्वेश्चन छूट न जाए। हो सकता है कभी कभी अच्छी तैयारी, अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से कभी कभी होता है कि जो इजी क्वेश्चन लगता है उसी को लोग छोड़ जाते हैं, कि उसी में कन्फ्यूजन होकर गलत आंसर कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है कि उनका क्या क्या, फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, या उनका पूरा लाइब्रेरी साइंस कैरियर क्या हुआ। तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट में भी वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी को पढ़िए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कि व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन पब्लिश द कॉर्न क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए मैंने 4 ऑप्शन रखा है, 1931, 33, 40 एंड 28। अब देखिए इसमें कौन सा हो सकता है, तो पहले कौन नहीं हो सकता है इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। कि यहाँ पर देखिए कि 31 जो दिया हुआ है, 31 याद कीजिए कि हो सकता है इसी तरह का एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे, आप कंफ्यूज करें कि 31 होगा, 28 होगा, 33 होगा। तो इसी से रिलेटेड कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो 31 हम लोग पहले इसको क्रॉस करते हैं, आखिर ये क्रॉस क्यों नहीं होगा कॉर्न क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे याद होगा कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसको 5 लॉज कब दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 लॉज उनका जो पब्लिश हुआ था वो 1905 लॉ पब्लिश्ड, ये कब हुआ था, 1931 में। और देखिए यहाँ पर तो ये वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ कौन क्लासिफिकेशन है, 1933 बाद में आते हैं, 1940 तो होगा ही नहीं। अब 28 है, 28 और 33 में देखेंगे कि कौन सा आंसर होगा। अब 1928 भी नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 लॉ पब्लिश हुआ था 1931 में और इन्यूमरेटेड हुआ था, प्रतिपादित, ये इनिशिएटेड कब हुआ था, 5 लॉ इनिशिएटेड, प्रतिपादित हुआ था आपका 28 में। तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33। तो इसको याद रखिएगा कि कॉर्न क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1933 में, और 6th एडिशन कब आया था, अगर यहाँ पर दे देगा व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन पब्लिश्ड 6th एडिशन ऑफ कॉर्न क्लासिफिकेशन, कॉर्न क्लासिफिकेशन। तो क्या आंसर आप मारेंगे, 6th एडिशन कब आया था उनका, 1960 में, याद रख लीजिएगा 1960 में उनका 6th एडिशन कॉर्न क्लासिफिकेशन आया था। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन फर्स्ट पब्लिश द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। यहाँ पर फर्स्ट भी रह सकता है या ऐसा भी रह सकता है व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन पब्लिश द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगर फर्स्ट एडिशन ना देगा तो अभी आपको कंफ्यूज, आप मानिए इसको फर्स्ट होगा, अगर फर्स्ट दिया तो फर्स्ट है ही। तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, अब यहाँ पर देखिएगा कि 1925 है, ये नहीं हो सकता है, इसको करेंगे। 34 क्या होगा अभी नहीं बताएंगे, 30 भी नहीं होगा, ये गलत हो गया, 40 भी नहीं होगा, इसमें से ये होगा। तो हमारा फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, 1934 में। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि आपको फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, 1934 में। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि 5th एडिशन ऑफ कॉर्न क्लासिफिकेशन, व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन 5th एडिशन ऑफ कॉर्न क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC कब पब्लिश हुआ था, 5th एडिशन। तो आपको मानना है 5th एडिशन कब हुआ था, 1964 में। तो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, फर्स्ट दिया तो आपको 34 मानना है, सेकंड दिया तो मैंने यहाँ पर ईयर लिख दिया है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। थर्ड एडिशन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, फोर्थ एडिशन 1958 में हुआ था, और 5th एडिशन 1964 में हुआ था। इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह कि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेकंड एडिशन भी पूछ दे। जनरली या तो फर्स्ट पूछ सकता है या आपसे 5th एडिशन पूछ सकता है। तो ये दोनों में से किसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि 5th एडिशन पब्लिश कब हुआ था, तो आपको मानना है 1964 में। तो हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे लाते हैं
चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वाज द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन फर्स्ट पब्लिश्ड। अब देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कब इसको पब्लिश किया था, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अब हमको जानना है कि 1920, क्योंकि 1920 से रिलेटेड कुछ भी है ही नहीं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में 1920 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। उनकी जो लाइब्रेरी साइंस में जो करियर स्टार्ट हुआ था वो 1924 से स्टार्ट हुआ था, उसके पहले उनका कोई भी फ्यूचर था ही नहीं। तो 1920 तो हो ही नहीं सकता है, 1945 में भी उनका कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है, राइट आंसर 1935। यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम जो प्रीवियस ईयर का देखेंगे आप, तो वहाँ पर देखेंगे कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनका क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1935 हमारा जो है राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन राइट क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो मैं आपको मेरे बायोग्राफी जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला है वहाँ पर जाकर के उनकी जितनी भी बुक्स हैं, जिनकी बुक्स कब कब पब्लिश हुई है, वहाँ से जाकर के उसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी है 1940 नहीं होगा, 1960 एक याद कर लीजिए कि 1960 में क्या हुआ था कि 6th एडिशन, इनका जो कॉलम क्लासिफिकेशन आया था 6th एडिशन, ये कब आया था 1960 में। 33 में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 33 में क्या आया था उनका कॉलम क्लासिफिकेशन, ये क्या था कॉलम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर 1951 होगा। तो इस तरह आपको कंफ्यूजिंग ईयर देगा, आपको उनकी जितनी भी बुक पब्लिश हुई है, इनका जो भी अचीवमेंट है उसी से रिलेटेड आपको ईयर को देगा। तो अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा 1951 जो हमारा वो राइट आंसर है। इसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो एंड हु पब्लिश्ड इस। उनको किसने, इसका इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसने लिखा था और उनके पब्लिशर्स कौन थे। तो यहाँ पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन पब्लिश्ड बाय, देखिए यहाँ तो मैं एस आर रंगनाथन सीरीज चला रहा हूँ, इसलिए तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ही होंगे। क्योंकि अगर मेरा यह सीरीज नहीं रहता तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप कंफ्यूज थोड़ा होते के लिए हो सकते थे। लेकिन चूंकि ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन सीरीज है तो हम लोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड सारा एमसीक्यू मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये है कि हमको एस आर रंगनाथन ये क्लियर है कि यहाँ पर कॉला तो हो नहीं सकता है, एक ऑप्शन को मैंने काट दिया। और एक ऑप्शन यहाँ है एस आर रंगनाथन पब्लिश्ड बाय ओसीएलसी, तो ओसीएलसी इंडिया का पब्लिशर है ही नहीं, तो यहाँ पर दो हमारा कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर एस आर रंगनाथन पब्लिश्ड बाय एबीसी, लेकिन यहाँ पर एक है कि यहाँ SRELS है, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पर क्यों होगा कि शारदा रंगनाथन कौन थे, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की वाइफ थी शारदा रंगनाथन। उनकी दो वाइफ थी, एक रुक्मणी थी और दूसरी शारदा थी। ये आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए कि रुक्मणी कौन थी। तो रुक्मणी भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पत्नी थी और डॉक्टर शारदा रंगनाथन भी उनकी पत्नी थी। तो यह मैंने एस आर रंगनाथन का पूरा बायोग्राफी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाइएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो क्या है, ये कब पब्लिश हुआ था, 1950 में पब्लिश हुआ था इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। और ये क्या था, पूरे इंडिया में जितने भी लाइब्रेरीज थे उसके डेवलपमेंट पे इन्होंने इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो निकाला था कि इंडिया में लाइब्रेरी का क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसी से रिलेटेड ये इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था। तो यहाँ पर मैंने एक, ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर इसका 1950 वाला होगा। और ये एस आर रंगनाथन पब्लिश्ड बाय शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 5 क्वेश्चन भी कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अ लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, लाइब्रेरी साइंस के केबीएस में, एनवीएस में। ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को रट लेना होगा कि इनके क्वेश्चन छूटे नहीं, हो सकता है आपको बिहार लाइब्रेरी में भी क्वेश्चन देखने को मौका मिल जाए। तो यहाँ ऑटोबायोग्राफी, यहाँ आप समझ लीजिएगा, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी।
लिखते हैं ऑटोग्राफ्स। जब जाते हैं किसी का आप ऑटोग्राफ लेना है ना, तो वो खुद से आपको साइन करके जो भी अपना साइन वगैरह देते हैं, तो कहते हैं ना ऑटोग्राफ्स, आप किसी से प्लीज ऑटोग्राफ, तो वो क्या करते हैं खुद से साइन करके देते हैं। तो आपके तो वो तो ऑटो होता है कि खुद से जनरेट किया हुआ अपना बायोग्राफी खुद से। और बायोग्राफी होता है कि जब आप किसी के बारे में आप आप सपोज दैट आपको एक बुक लिखनी है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में, तो आप लिखेंगे कि बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, आप लिखेंगे। अगर उनको अपनी बुक लिखनी है अपने पूरे लाइफ के बारे में, तो वो ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे और उनकी कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। जब आप किसी दूसरे के बारे में, तो वो जीवनी हो जाती है। तो आप रंगनाथन ने लिखा था एक ऑटोबायोग्राफी अपने खुद की जीवनी के बारे में, उनका नाम था ए लाइब्रेरियन लुक बैक। तो वो किसने लिखा था, हु इज द ऑथर ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो उन्होंने ही लिखा था, लेकिन उनका नाम भी था क्या, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो इनका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ऐसा नहीं कि डॉक्टर, यहाँ अगर बायोग्राफी रहता तो होता है कि कोई दूसरे ने लिखा है, बट यहाँ ऑटोबायोग्राफी है, इस चीज को आपको समझना होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहाँ ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उन्होंने खुद क्या अपने जीवनी के बारे में लिखा था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अब देखिए यहाँ पर पीएन कौला क्यों नहीं हो सकता है, मेलविल डेवी क्यों नहीं हो सकता, मॉरिस गोयल क्यों नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा थोड़ा इन लोग के बारे में भी जान लेते हैं। पीएन कौला थे, ये भी लाइब्रेरियन थे बीएचयू से, ये बीएचयू में रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ये रहे हुए थे और एक लाइब्रेरियन के रूप में रहे हुए थे। मेलविल डेवी के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो मेलविल डेवी ने दिया है। उसके बाद मॉरिस गोयल, जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया बोला जाता है, किनको बोला जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। तो उन्होंने मॉरिस गोयल ने ही इनको उपाधि दी थी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो इसके बाद तो ये हमारा 3 ऑप्शन क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु रोट द बुक डेट क्लासिफिकेशन एंड रेफरेंस सर्विस इन रेफरेंस एंड रेफरेंस मटेरियल। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि हम लोग रंगनाथन का सीरीज चला रहे हैं, तो ये डॉक्टर ऑब्वियसली है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ही होंगे। तो चलिए ये तो हमारा सही है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। लेकिन इन लोग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि डब्ल्यूसीबी सेयर्स कौन थे, इसके बाद जॉन एस मिचेल कौन थे, डीबी कृष्णा राव कौन थे। तो ये आप याद रखिएगा कि डब्ल्यूसीबी सेयर्स जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जब इंग्लैंड गए थे तो उनके गुरु थे डॉक्टर डब्ल्यूसीबी सेयर्स। जॉन एस मिचेल कौन थे, कि जॉन एस मिचेल डीडीसी को उन्होंने एडिट किया था, जॉन एस मिचेल ने। तो यहाँ पर कौन थे, एडिटर ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर मैं हर एक ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो रहा है उसको मैं बता रहा हूं। हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन ना करके कोई और क्वेश्चन आ जाए, तो आप कम से कम कुछ तो जानेंगे कि डब्ल्यूसीबी सेयर्स कौन थे, जॉन एस मिचेल कौन थे, डीबी कृष्णा राव कौन थे। ये सेकंड पीएचडी होल्डर थे लाइब्रेरी साइंस में, सेकंड पीएचडी होल्डर इन लाइब्रेरी साइंस, डॉक्टर डीबी कृष्णा राव। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन को, ये तीनों क्वेश्चन ये हमारा एलिमिनेट हुआ। राइट आंसर क्या हुआ, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डॉक्टर एस आर रंगनाथन फर्स्ट बुक। अब देखिए यहाँ इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको इन चारों का ईयर याद रखना होगा कि उनकी पहली बुक कौन थी। आपके दिमाग में अगर आपने सिर्फ 5 लॉज के बारे में जाना है, तो यहाँ क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो अगर आपको चारों का ईयर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। तो चारों का आंसर क्या होगा कि 5 लॉ कब पब्लिश हुई थी उनकी, 1931 में पब्लिश हुई थी। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। और लाइब्रेरी 1950 में 51। इसके बाद लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कब हुआ था, 1935 में। और यहाँ पर प्रोलिगोमेना टू 1937 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट बुक कब हुई थी, 1931 में। तो ये आपको याद रख लेना होगा ताकि आप फिर उसको मिस नहीं करें। तो
हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 लॉस 1931। यह हमारा ये हो गया। इसको सबको मिटा देते हैं। अब इसको राइट आंसर जो मैंने रखा है सिर्फ उसी को रखा है, ना राइट आंसर वाले को, बाद बाकी सबको हटा दिया है। इसलिए अब मेरे चैनल को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन का आखिर क्यों एलिमिनेट हो रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर बताना रहता तो आपको पीडीएफ भेज देते आंसर के साथ, तो आप क्या करते रट लेते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहता है उसको एलिमिनेट करने का आपके पास टेक्निक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये आंसर क्यों हो सकता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग चलिए ना 8 क्वेश्चन किए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अप्लाइड रंगनाथन्स लॉज टू द वेव? रंगनाथन के लॉ को वेव पर किसने अप्लाई किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पर जेम्स एलरिजा नौरोजी, इसका राइट आंसर होगा एलरिजा नौरोजी, क्योंकि पीएन कॉलम ये नहीं हो सकता है। जेम्स आर रेटिक, मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा एलरिजा नौरोजी। इसके बाद इसको याद रख लीजिएगा, हु अप्लाइड रंगनाथन्स लॉज टू द वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज्ड द सिक्स्थ लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज फ्रीडम इन लाइब्रेरी साइंस 1992 में। 1992 में कि एवरी रीडर हिज फ्रीडम किसने दिया था सिक्स्थ लॉ को? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कन्फ्यूजन करने के लिए रंगनाथन ने सिक्स्थ लॉ नहीं दिया था, पीएन कोला भी लॉ नहीं दिया था, जिम थॉमसन ने भी लॉ नहीं दिया था, जेम्स आर रेटिक इज द राइट आंसर। तो हमारा 10 क्वेश्चन आज का हो गया, और मैं आपको कुछ और भी रंगनाथन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स विथ ईयर उसको मैं नोट डाउन करा देता हूं। आप इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद वो वाला जो मैं आपको नेक्स्ट आपको लेके आता हूं स्लाइड में, उनमें रंगनाथन के बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स थे उसको मैं आपको ईयर के साथ लेकर के आता हूं। तो फिलहाल चलिए आते हैं लेकर के। चलिए तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन एमसीक्यू किया, और इसी से रिलेटेड और भी एमसीक्यू यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। तो मैंने एक काम किया कि आपको क्यों नहीं इसको थोड़ा लिख दूं, ताकि आपको अगर इससे रिलेटेड कहीं पर एमसीक्यू आते हैं तो आप उसको जान पाए और कि उनकी कौन कौन सी रचना थी। और अभी जैसे पिछले स्लाइड से मैंने आपको बताया कि उनकी फर्स्ट बुक कब आई थी। तो उसी के बाद क्या हुआ कि आपको प्रोलिगोमेना था, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन था, हेडिंग मालूम कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको क्या होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपको उसका ईयर पता होना चाहिए, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो हम लोग जैसे जाने कि उनका 5 लॉस कब आया था? 1931 में आया था, ये आपको याद रख लेना है। कॉलम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था, सेकेंड कब आया था, थर्ड कब आया था, फोर्थ कब आया था, फिफ्थ कब आया था और सिक्स्थ कब आया था। तो कोई भी आपसे एडिशन पूछेगा तो आप इसको बता सकते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब आया था? फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक था डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, कि उन्होंने पूरा इसमें लॉज वगैरह सब कुछ दिए थे कि आपको तो कब आया था? 1937, 57 और 67 में, 1967 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग उन्होंने बुक निकाली थी, पब्लिश की थी 1938 में। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945। इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, ये 1948 में आई थी बुक इनकी। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, जो आप लाइब्रेरी में बुक का सिलेक्शन किया जाता है तो क्या क्या सिद्धांत, तो जो उनका जो फर्स्ट 2-3 लॉ था, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर इज अ बुक, एवरी बुक इट्स रीडर। तो इनका जो 3 लॉ था ये बुक सिलेक्शन पर डिपेंड करता था। तो उन्होंने बुक निकाला अपना लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, 1952 में फर्स्ट एडिशन आया था और 1966 में सेकेंड एडिशन आया था।
फिर हेडिंग एंड कैनन्स उन्होंने निकाला थे, उनके जितने भी कैनन्स थे, कैनन मतलब नियम और हेडिंग्स, तो वो उन्होंने कब निकाले थे, 1955 में निकाले थे। और रेफरेंस सर्विस करके एक बुक निकाली थी उन्होंने 1961 में। तो मैंने आज आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए दिया वो बहुत आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, बिहार लाइब्रेरियन अपकमिंग एग्जाम में। इससे रिलेटेड आप MCQ सीरीज 1 आज हो गया, आपको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर MCQ सीरीज लेकर के आऊँगा। उसमें मैं और भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड उनको कब क्या उपाधि मिली किस, तो MCQ पे लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन सीरीज 2 के साथ। और तब तक आज मेरे सीरीज 1 को देखने के बाद आप क्या सीखे, जरूर अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगर फिर से बोलता हूं कि मेरा पैसा कमाने का या कोई मैं पेड कोर्स नहीं चलाता हूं, और ना आगे कोई फ्यूचर में कभी चलाऊँगा। ये मेरा फ्री ऑफ चैनल चलता रहेगा, आपके लिए है और आपका ही रहेगा दूसरे, और मेरे यहाँ पर कोई अर्निंग का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई भी पेड कोर्स फ्यूचर में भी कभी नहीं चलाऊँगा। ये मेरा ही आपका ही चैनल है, आपका ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपका बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, और आप सभी लोगों से है कि आप लोग जितने भी भरे, मैं तो चाहूँगा कि जितने लोग भरे सभी का हो जाए, लेकिन जितनी सीटें रहेंगी उतना ही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।